हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीवित पुत्र का व्रत के बारे में। जीवित पुत्र का व्रत कब है, जीवित पुत्र का व्रत की में किस देवता की पूजा की जाती है, जीवित पुत्र का व्रत को और कौन से व्रत के नाम से जाना जाता है और यह कब मनाया जाता है, और इसमें नहाए खाए से लेकर समापन तक की संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसलिए वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीवित पुत्र का व्रत जो है, इसको जीतिया व्रत भी कहते हैं। तो कुछ लोग जीवित पुत्र का व्रत के नाम से जानते हैं और कुछ लोग जीतिया व्रत के नाम से जानते हैं। तो यह व्रत क्यों किया जाता है? यह व्रत संतान की लंबी उम्र वह तेजस्वी हो, मेधावी हो, इसके लिए किया जाता है। जिन माताओं बहनों के पुत्र हैं, वो अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए इस व्रत को करती हैं। तो ये व्रत संतान के लिए किया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि जीवित पुत्र का व्रत में भगवान जिमूत वाहन की पूजा की जाती है। ठीक है। और जो नहाए खाए से लेकर, यह व्रत 3 दिन का होता है। नहाए खाए और एक व्रत का और तीसरा दिन पारण का होता है। तो इस तरीके से 3 दिन का व्रत होता है। तो नहाए खाए जो होता है, इसमें साफ स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए नहा धोकर, और लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, और फिर कई कई क्षेत्रों में मछली खाई जाती है। तो जैसा आपके यहाँ होता है वैसा कीजिए। ठीक है। ये आपके अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने घर परिवार के हिसाब से जो आपके नियम हो उस हिसाब से कीजिए। ठीक है। तो ये व्रत सप्तमी के दिन से शुरू होता है और नवमी तक चलता है। ठीक है। ये पंचांग के अनुसार जीवित पुत्र का व्रत जो है, अश्विन मास की में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। ठीक है। तो सप्तमी के दिन नहाए खाए से व्रत शुरू होता है और नवमी को व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि व्रत कब शुरू है और कब समापन है। ठीक है। तो जो अष्टमी तिथि है, वो आरंभ जो हो रही है वो 24 सितंबर से आरंभ हो रही है, और दिन में 12:38 से अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, और समाप्ति 25 सितंबर को दिन में 12:10 पर होगी। तो उदय तिथि के अनुसार जीतिया का जो व्रत है, जीवित पुत्र का जो व्रत है, वो 25 सितंबर दिन बुधवार को ही मनाया जाएगा। ठीक है। और पूजा के जो शुभ मुहूर्त है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ब्रह्म मुहूर्त है, 25 सितंबर को ही व्रत रखना है। ठीक है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो है वो है 4:35 से 5:22 तक। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? जो सुबह का समय होता है, 4 बजे के आसपास का। ठीक है। फिर होता है प्रातः काल का समय, वो है आपका 4:59 से 6:10 तक। ठीक है। फिर है विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त होता है दिन का समय, वो 2:12 से 3 बजे तक चलेगा, दोपहर के 3 बजे तक। फिर है शाम का समय, संध्या समय जो होती है, वो पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:13 से 7:25 तक। फिर है अमृत काल, यानी कि रात का समय। अमृत काल में पूजा का शुभ मुहूर्त है 12:11 से 1:49 तक। तो ये आपकी पूजा के शुभ मुहूर्त हैं। ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल का, विजय मुहूर्त शाम का, और अमृत काल का यानी कि रात का। तो ये सारे मुहूर्त हैं आपके पूजा के। इस हिसाब से आप पूजा कीजिए। और पूजा की जो मुहूर्त है वो मैंने वीडियो के लास्ट में दिए गए हैं, इसके डाली हुई है वीडियो, तो आप किसी पेज में नोट कर लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। और इसका जो नहाए खाए है वो 24 सितंबर दिन मंगलवार से शुरू होगा। निर्जला व्रत हमें 25 सितंबर को रखना है, यानी दिन बुधवार को। इस दिन क्या करना है कि सबसे पहले तो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पित करें, पूजा पाठ करें एवं व्रत का संकल्प लें। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है, क्योंकि इसमें पूरे दिन और रात कुछ भी नहीं खाना पड़ता है, निर्जला व्रत करना पड़ता है। लेकिन माताएं फिर भी अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं, ताकि उनकी संतान की उम्र लंबी हो और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हर तरीके से वो खुश रहें, संपन्न रहें। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है कि जिनकी बेटियां हैं वो इस व्रत को करें या नहीं। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। जिनकी बेटियां हैं उन्हें भी इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि बेटियां भी संतान ही हैं। जैसे ही पुत्र को हम अपने गर्भ में पालते हैं, वैसे बेटियों को भी रखते हैं गर्भ में, और उसी तरह से जैसे बच्चों लड़कों को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उसी तरह से बेटियों को भी करते हैं। तो बेटियों के लिए भी व्रत रखना चाहिए, क्योंकि बेटियां तो वैसे भी 2-2 कुलों का नाम रोशन करती हैं।
ठीक है। तो बेटियों के लिए तो ज़रूर ही करना चाहिए। बेटियों को सबसे ज़्यादा आशीर्वाद की ज़रूरत होती है, क्योंकि बेटियां लक्ष्मी हैं, वैसे भी लक्ष्मी है, तो उनके लिए तो करना ही चाहिए। फिर जैसा आपके यहाँ होता हो उसी हिसाब से कीजिए, क्योंकि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा अच्छी और सच्ची सलाह ही देते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैंने नहाए खाए से लेके पारण तक की संपूर्ण जानकारी दी हुई है, उनकी फ़ोटो डाली हुई है। तो आप पूजा का शुभ मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, प्रातःकाल, विजय मुहूर्त, सायंकाल, अमृतकाल संपूर्ण वीडियो डाला हुआ है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर किसी पेज में लिख लीजिए और उसी हिसाब से पूजा कीजिए। जो व्रत का पारण है वो 26 सितंबर दिन गुरुवार को करना है। तो उसके लिए माताओं को सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है और सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद जो भी दान दिए जाते हैं, दान वगैरह करने के बाद ही पारण करना है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और ये जानकारी पहुँचे। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। माता रानी आपके बच्चों की, आपके परिवार की रक्षा करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।